आज हम देख रहे हैं, वापस चलते हैं बैक टू फैमिलिया, फिर पीछे चलते हैं, फिर पीछे चलते हैं श्रावक के 21 गुण। हमने परसों के दिन देखा था दयालुता। कौन सा गुण देखा था? याद है ना? बराबर है लाइन? दया। श्रावक दयालु बने, श्रावकों में दया की भावना हो। जहाँ दया होगी वहाँ साता होगी, सुख होगा। तो दया की भावना हो, दयालुता। और आज हम गुण देख रहे हैं माध्यस्थता। माध्यस्थता यानी क्या? माध्यस्थता यानी क्या? एक भावना आती है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थता। ये 4 भावनाएं भगवान ने बताई हैं। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थता। आज हम देखेंगे माध्यस्थता। माध्यस्थ भावना क्या है? श्रावक का माध्यस्थता गुण हमको क्या बताता है? और माध्यस्थता किसको कहते हैं? माध्यस्थता यानी आपकी भाषा में मीडिएटर। आपकी भाषा में मीडिएटर, बीच में का, 2 के बीच की सीमेंट, 2 भावों के बीच की सीमेंट, 2 व्यक्ति के बीच की सीमेंट, आत्मा और परमात्मा के बीच की सीमेंट, मन और इंद्रियों के बीच की सीमेंट, इंद्रियों और आत्मा के बीच की सीमेंट, यह है माध्यस्थता। माध्यस्थता किसको कहते हैं? मीडिएटर, बीच का व्यक्ति। आज का जमाना ऐसा है कि हर बात में मीडिएटर रहता है। पहले जमाने भी बीच के लोग रहते थे, जो जब जब सगाई होती थी, शादी होती थी, तब लोग बीच में पढ़ कर के क्या करते थे? सगाई करवाते थे, शादी करवाते थे। मध्यस्थ। अब आज की कंडीशन ऐसी है कि कोई भी काम करो तो मीडिएटर। मकान लो तो मीडिएटर, खुद का लो तो मीडिएटर, रेंट पे लो तो मीडिएटर। हाँ, दलाल मीडिएटर, ब्रोकर। कौन? ब्रोकर, मीडिएटर, दलाल, चाहे जो हो, माध्यस्थ भावना। माध्यस्थता श्रावक का गुण, माध्यस्थता, मीडिएटर। कोई भी गाड़ी लेना हो तो मीडिएटर। यहाँ से पैसा बेंगलोर, मद्रास या और कहीं भेजना है तो बीच में कौन? मीडिएटर। बीच में कौन? मीडिएटर। कुछ भी करना हो तो बीच में मीडिएटर। मीडिएटर के बिना आज कोई काम ही नहीं होता। लोग कहते हैं मीडिएटर होना तो बहुत अच्छा होता है। अभी 2-3 दिन पहले बेंगलोर वाले आए थे, बॉम्बे वाले आए थे। उन्होंने कहा हम बेंगलोर से कम 50-60 लाख का माल ले करके
बॉम्बे में एग्जीबिशन के लिए आए। मैंने कहा इतना माल लाते हो तो आपको डर नहीं लगता क्या रास्ते में? बोले महाराज साहब हम लाते ही नहीं, लाने की भी एक कंपनी है, वो कंपनी माल लाती है, कंपनी ही माल पहुंचाती है, हम तो सिर्फ आते हैं और बैठते हैं। क्या होता है? अब नया नाम आ गया कंपनी, यानी मीडिएटर। कोई दिन ऐसा ना आ जाए कि आपके कपड़े संभालने के लिए भी कोई मीडिएटर तैयार हो जाए। हाँ? अब क्या बाकी रहा? हर बात के लिए मीडिएटर मीडिएटर मीडिएटर। ध्यान रखना, माध्यस्थता। श्रावक का गुण कौन सा है? माध्यस्थता। हमारे जीवन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर दो बातें चलती है, एक राग और दूसरा द्वेष। एक राग और दूसरा द्वेष। रागांधता, द्वेषांधता। ठाणांग सूत्र के 7वें ठाणे में 7 प्रकार के अंधे बताए। कितने प्रकार के अंधे? अपने जैसे जन्मांध को ही अंधे नहीं कहते, जन्मांध से भी बुरे होते हैं 6 अंधे। उसके अंदर 2 अंधे हैं, रागांध, द्वेषांध और कामांध। एक होता है राग में अंधा, एक होता है द्वेष में अंधा, और एक होता है काम में अंधा। अब राग और द्वेष, ये दोनों प्रवृत्तियों को देखने के लिए, समान रखने के लिए, ये दोनों प्रवृत्तियों को संभालने के लिए श्रावक का गुण है मध्यस्थता। श्रावक का गुण कौन सा है? ध्यान रखो, संसार के अंदर भी यदि कोई मध्यस्थ रहने वाला व्यक्ति गड़बड़ करता है ना, तो काम बिगड़ जाता है। तो काम बिगड़ जाता है। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता? बिगड़ता है ना। एक जगह पर एक व्यक्ति ने, एक 60 साल के व्यक्ति ने एक बीच वाले व्यक्ति को कहा, भैया मेरी सगाई करा दे, शादी करवा दे, तुझे 4 लाख रुपए दूंगा। कितना? 4 लाख। अब वह मध्यस्थ व्यक्ति ने एक खेड़े में गया और कहा, मैं तुम्हारे बेटी की शादी करोड़पति के साथ में करवा दूंगा, तुम टेंशन नहीं लेना, तुमको देखने की भी जरूरत नहीं, मेरे भरोसे पर रहो। ठीक है ना? कभी कभी व्यक्ति, आजकल नहीं रहते, वो 10-20 साल पहले की बात है, वो भरोसे पर रह गया। वह कहता है, कैसा है लड़का? एक आंख से सारी दुनिया देखता है, एक आंख से सारी दुनिया देखता है और एक पैर से विश्व नापता है। एक आंख से सारी दुनिया देखता है और एक पैर से विश्व नापता है। दूसरा पैर उठाने की भी जरूरत नहीं, दूसरी आंख खोलने की भी जरूरत नहीं। और बोले उम्र होगी कितनी? 20-30 साल की, कोई ज़्यादा नहीं है, 20-30 साल की। ठीक है, ठीक है। सगाई पक्की हो गई और फटाक से लड़के की, गरीब था बेचारा, 1-2 लाख रुपए दे दिए और शादी करने के लिए वह व्यक्ति अपने लड़की को लेकर के वहाँ पर चला गया। व्यक्ति तो करोड़पति था, इसमें नो डाउट, वो परिवार तो करोड़पति था, लेकिन उस व्यक्ति को एक ही आँख थी, वो काना था। वो कैसा था? वो काना था। करोड़पति तो था लेकिन वो लंगड़ा था, उसका एक पैर कटा हुआ था। करोड़पति तो था लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी।
तब वह लड़की का पिता कहता है, भैया तूने मुझे फंसा दिया, तूने क्या कहा था? मैंने सच कहा था, एक आंख से दुनिया देखता है। क्या कहा था? एक आंख से दुनिया देखता है और एक पैर से विश्व नापता है। और 20-30 साल, 20 और 30, 20 और 30, 50 मैंने कहा झूठ बोला। ध्यान रखो, मध्यस्थ व्यक्ति यदि इस प्रकार का हो तो संसार के अंदर एक जन्म बिगड़ता है। संसार के अंदर यदि मध्यस्थ व्यक्ति बराबर ना मिले, घर के लिए मध्यस्थ व्यक्ति बराबर ना मिले, तो कुछ वर्ष बिगड़ते हैं, कुछ वर्ष बिगड़ते हैं। कोई साधन के लिए यदि मध्यस्थ व्यक्ति बराबर ना मिले तो महीने 2 महीने बिगड़ते हैं। शादी विवाह के लिए कोई मध्यस्थ व्यक्ति बराबर ना मिले तो एक जन्म बिगड़ता है। और आत्मा के लिए यदि हमारे भाव मध्यस्थ ना बने तो जन्म जन्म बिगड़ते हैं। मध्यस्थता, हमें क्या होना? मध्यस्थता, मध्यस्थ भावना, हमारी मध्यस्थ भावना। राग और द्वेष, राग और द्वेष, तुम बोलो राग किसको कहते हैं? राग किसको कहते हैं? हम रात दिन गीत गाते हैं, राग 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 राग। किसको कहते हैं? राग। और किसको कहते हैं? द्वेष। तुम बोलो, बोलो बहन। अच्छा, और बोलो, और कोई बोलता है? हम रोज बोलते हैं ना, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। माँ का मन में द्वेष नहीं है बात जी। तो द्वेष किसको कहते हैं? ध्यान रखना, क्रोध और मान का क्लाइमैक्स है राग द्वेष। क्रोध और मान का क्लाइमैक्स है द्वेष। माया और लोभ का क्लाइमैक्स है राग। समझ गए ना मेरी बात? इन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूं। क्रोध और मान, ये दोनों का क्लाइमैक्स जो होता है उसको क्या कहते हैं? राग कहते हैं। राग, क्रोध, द्वेष कहते हैं, द्वेष। क्रोध और मान के क्लाइमैक्स को द्वेष कहते हैं। मान और माया के क्लाइमैक्स, माया और लोभ के क्लाइमैक्स को राग कहते हैं। क्रोध और मान जब अपनी श्रेणी को लांघ जाते हैं, अति उच्च श्रेणी पर पहुंच जाते हैं, और वह एक स्टेज ऐसी आती है कि जो स्टेज नहीं आना चाहिए, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन अमुक को बात नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन बेटे अमुक को, मेरे सीढ़ी को हाथ मत लगाने देना, मर जाऊंगा लेकिन अमुक के घर तुम जाके पैर मत रखना। यह है क्रोध का क्लाइमैक्स। कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे, भीख मांग के खाएंगे लेकिन अपने माँ बाप के सामने झुकेंगे नहीं। क्या है? हमें कोई लेना देना नहीं, मर जाएंगे लेकिन अमुक के सामने झुकेंगे नहीं, कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये मान का क्लाइमैक्स, ये मान का क्लाइमैक्स, ये मान का मुरब्बा। एक घर पर गोचरी के लिए गई, एक घर पर गोचरी के लिए गई, गर्मी के दिन थे। कहती है बाप जी नींबू का रस ले लो। मैंने कहा ठीक है बहन, भेरा देना। मैंने एक पात्री निकाली और उस बहन ने मुझे रस भेरा है। बहुत ज़्यादा, नींबू का रस तो पतला होता है, वह रस बहुत गाढ़ा था, बहुत गाढ़ा। मैंने कहा बहन
ये इतना गाढ़ा नींबू का रस कैसे निकल गया? बोले नहीं बाप जी, ये नींबू का ही रस है, लेकिन बहनों उसको क्या किया था? उसको क्या किया था? बहन कहती है, मैं आपको क्लाइमैक्स बता रही हूँ। महाराज साहब बाजार में जब नींबू सस्ते थे, उस समय पर नींबू लाए, ला करके उनका रस निकाला, उसके अंदर शक्कर डाली और बहनों उसको क्या किया? उसकी चाशनी बनाई, उसकी चाशनी बनाई और बना करके जो 2-3 लीटर नींबू का रस था उसको एक आधा लीटर जितना बना दिया। कितना बनाया? आधा लीटर जितना बनाया। बस अब 2 चम्मच डालो, पानी डालो और पी लो। तुम्हारे घर में है कि नहीं बहनों? आम का रस, नींबू का रस। और हाँ, यह है क्लाइमैक्स, यह है क्लाइमैक्स, क्रोध का क्लाइमैक्स। कड़ू नींबू, कड़वा नीम होता है। 1 लीटर रस को गर्म करके आधा लीटर बना दिया तो कड़वाहट कितनी हुई? कड़वाहट कितनी हुई? आधा लीटर का पाव लीटर बना दिया तो कड़वाहट कितनी हुई? पाव लीटर का 100 ग्राम बना दिया, कड़वाहट कितनी हुई? यही हमारे मन की भावनाओं की कड़वाहट को हमने क्रोध के आग में जला जला करके 1 लीटर का आधा लीटर बनाया और आधा लीटर का पाव लीटर बनाया और पाव लीटर का 100 ग्राम बनाया। तो ये क्या हो गया? रस कितना कड़वा हुआ? रस कितना कड़वा हुआ? तुम बोलो कितना कड़वा हुआ? 1 लीटर शक्कर के पानी को गर्म करके आधा लीटर बनाया, आधे लीटर को पाव लीटर बनाया, पाव लीटर को 100 ग्राम बनाया, रस कितना मीठा हुआ? बस यही है हमारे मन के अंदर आने वाले क्रोध के क्लाइमैक्स को हमने क्या कर लिया? गाढ़ा बना लिया। द्वेषांधता, द्वेषांधता, द्वेष, रागांधता, माया और लोभ, मैं और मेरा, मेरा सो अच्छा। एक सूत्र है, मेरा सो अच्छा या अच्छा सो मेरा, मेरा सो अच्छा या अच्छा सो मेरा। कहा तुम बोलो? हमें अपना अच्छा लगता है। अपना बेटा काला भी हो तो बहनें कहती महाराज साहब हमारा बेटा काला हुआ तो कहीं नाक नक्श तो बहुत अच्छा है, अमुक का भूरा हुआ तो क्या हुआ? नाक का ठिकाना नहीं, कान का पता नहीं। क्यों? किसका अच्छा है? मेरा काला है तो भी अच्छा है और दूसरे का गोरा है तो भी खराब है। सामने वाले ने 99% लिए। महाराज साहब मेरे बेटे को भले ही मार्क कम मिले हो लेकिन वह क्या करता है? खेलता बहुत अच्छा है। यानी तुम्हें क्या लगा? अपना प्यारा लगा और दूसरे का कैसा लगा? ये राग और द्वेषांधता। राग और द्वेष आना बात अलग है, क्रोध और मान आना बात अलग है, और उसके अंदर अंधे बन जाना ये गलत है। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन के पिताजी कौन थे? धृतराष्ट्र। दोनों भाई थे, दोनों भाई थे। धृतराष्ट्र जो थे वो द्वेषांध थे, रागांध थे, रागांध थे। उनको मालूम था कि मेरे बेटे की अपेक्षा, ये मेरे 100 बेटों की अपेक्षा मेरे भाई के 5 जो पांडव है ये बहुत बुद्धिमान है और बहुत न्यायी है,
बहुत सही है, मेरा दुर्योधन बहुत गलत है। ये पिताजी को मालूम था, ये माँ को मालूम था, लेकिन फिर भी वो किधर गए? फिर भी वो किधर झुके? दुर्योधन की ओर। उनका पलड़ा कहाँ रहा? द्वेषांधता, द्वेष, रागांधता, राग। उनको राग था, प्रेम था, मोह था, प्रेम नहीं, मोह था अपने बेटे के प्रति, राग था, अत्यंत राग था। उस राग के भर में उन्होंने अपने ही संतानों के ऊपर द्वेष कर दिया। ये रागांधता और द्वेषांधता का क्लाइमैक्स है, और इसके बीच में मध्यस्थता करने वाले थे वासुदेव श्री कृष्णचंद्र नारायण, जिन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की, भरसक प्रयास किया, लेकिन वो साध्य नहीं हुआ। वो बात अलग रही, लेकिन मध्यस्थ बनो तो कैसे बनो? श्री कृष्ण के जैसे बनो। सत्य, जो सत्य है वो सत्य है, जो अच्छा है वो मेरा है नहीं, जो मेरा है वो अच्छा है नहीं, जो अच्छा है वो मेरा है। कई बार हम देखते हैं माँ को दो बेटे होते हैं ना, उसमें से एक तो चाहे दुनिया का झंझट कर ले, लेकिन वो उसके लिए प्यारा है, और दूसरा चाहे जितना अच्छा हो लेकिन कार्यक्रम बिगड़ता है।